भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटिम सलग्न रत्न छविदोषरार्धम प्रसिद्धतापमल मुक्तमपि प्रकृतिम मृत्याजलि जिनपति बहुधा विसिंसे कर्पबंध निकटेरपिहीन ताप्तम ज्ञात पापि भक्तवस्त्रप्रमादिदेवं त्वां श्रीकलमत्गुणमतनादें सुदोदग्रव्यमयि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं मौं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोहर्ति भगवतीं श्रीमती पवित्र जनेन जिन विषयामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे। तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोबलादिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादर्घम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यं श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्श्व तंक्राय द्वादश गण प्रविष्टय शुक्लदय पवित्रय स्वर्गीय स्वयंभूमि सिद्ध बुद्धय परमात्मे परम सुखय तल्लोक में वाप्तय अनंत संसार चक्र प्रमित्रय अनंत दृष्टय अनंत ज्ञानय अनंत वीरय अनंत सुखय सिद्ध बुद्धय तल्लोक शंकर सत्य ज्ञान सत्यभरण धनंद फणा मंडमंडिता ऋषियारका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगोपश विनाशन घातिक्रमनाशन एक घातिक्रमनाशन अपादमस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वातचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सक्शूलरोगं क्षयरोगं सर्कुष्ठरोगं सर्कुर्रोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्रमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेताल शाकनी डाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वक्रमाष्टकम। आज की शांतिधारा के पुण्यार्जक है प्रभु दयाल जी, मीना देवी,
संजय, अजय, ऋषभ, श्रेयांश, टोंगिया समस्त परिवार, सिल्लीगुड़ी बंगाल, चंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति। सर जनानंदनम, सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठपतन द्रोणमुख सम्मानंदम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदनम, सर दुगानंद दय दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोकेश व्याधि वैष्णव अर्जनम अभ्यम क्षीमारोग्यम स्वस्थ श्री शांतिरस्तु। कुल गोतंतदान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलि वर्धमान पुष्दंत शीतल मुनीश्वर निमिनाथ पार्शनाथ इत्यादि नमः। ओम नमो मूर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसाती तेज मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समर्थ विनाशय सर प्रकृत सुदोपद विनाशय सर क्षामा डामन विनाशय संपूजकन प्रतिपालकनां यतीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है, उपाध्याय है, आचार्यगण है, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भारत में प्राचीन काल से शील व्रत अथवा ब्रह्मचर्य व्रत का अत्यंत महत्व रहा। शास्त्रों में राजा राष्ट्र समृद्धि साथ आज जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए हर व्यक्ति की एक समस्या खड़ी हो गई। पहले संयम और ब्रह्मचर्य परिपालन करने से देश की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत उत्तम हो रहती थी। बहुत सुंदर सुंदर रूपक है। जब जनसंख्या घट गई तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा अपुत्रस्य गतिर नास्ति। अरे एक एक तो पुत्र होना जरूरी है तभी तुम दीक्षा लेके और मोक्ष जा सकते हैं। पुत्र का मुख देखे मैंने तुम कैसे मोक्ष मिलेगा। तब लोग संसार करते रहे, पुत्र मुख देख के ही फिर दीक्षा लेते रहे। जब लोग संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो जैन आचार्य ने कहा, बहुत सुंदर शब्द रूपक है, आचार्य अपने सूरी ने अनगार धर्मामृत में ये लिखा है, प्राकृत भाषा का गाता है। जाओ हरई कल तम बड्डन तो बड्डिमा हरई हत्तम हरई समुत्तो पुत्र समूह वैरियो। बोले दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो पुत्र है।
तुम ब्रह्मचर्य से शील व्रत से पालन करो, मोक्ष जाओगे, और संसार में फंसोगे तो बहुत दुख भोगोगे। पुत्र ही वास्तविक शत्रु है। इसके लिए कितना सुंदर विवेचन करते रहे, लोक संख्या घटाने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए उन्हें पुत्र को ही उत्पन्न मत करो कहा, शादी मत करो कहा। करते तो ज़्यादा पुत्र संतति वगैरह मत बढ़ाओ कहा। कितना सुंदर कहा उन्हें साहब, शादी होते ही पुत्र को जन्म देने से पहले माता पिता की शक्ति को हरण कर लेता है, और जब जन्म लेता है तो पहले पत्नी बहुत सेवा करती थी, बेटा होते आधे प्रेम को हरण कर लिया उसने, उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, नहलाओ। पति पहले कहता था कि मुझे पानी चाहिए तो फौरन भाग के आके पानी देती थी, खाना खिलाती थी। जब पुत्र पैदा हुआ तब कोई भी चीज़ मांगते, बोले को देखा नहीं ये दूध पिला रही हो, इसको नहला रही हो, तुम्हारा काय ले लो तुम। तो 50% प्रेम हरण कर लिया बेटे ने। जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई, तब कोई आदेश देने के लिए कहा पिता ने, तो उन्होंने कहा मेरे बहू को कोई कहने की जरूरत नहीं है। तब कहा पुत्र समो वीर्यो न थी, वास्तविक पुत्र के समान संसार में कोई शत्रु नहीं है। एक बाप 10 बेटे को प्यार से पाल सकता है, 10 बहुओं को पाल सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है। 10 बेटे मिलके एक बाप को पाल नहीं सकते। ऐसे एक संसार की नीति भी है, पाइथागोरस ने भी अपने किताब में लिखा है। तो कहने का तात्पर्य, शील व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत राजा राष्ट्र समृद्धि साध, 5 इंद्रियों को जीतना, विकार को जीतना, ये सबसे बढ़िया देश, राष्ट्र और परिवार को समृद्धशाली बनाने के कारण है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में
उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।